थिंग ऑफ ब्यूटी के जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पोइम की बिगनिंग से पहले हम लोग वो पोइम की थीम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम इस पोइम की थीम के बारे में अगर डिस्कस करें तो जैसा कि इसका टाइटल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी यहाँ पर एक ऐसी वस्तु की बात की जा रही है जो सुंदरता की वस्तु है। यहाँ पर सुंदरता की वस्तु से मतलब ये नहीं है कि हम उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी इंटरनल ब्यूटी को लेकर के यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। पोइट का मानना ये है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमें परमानेंट जॉय देता है, जो परमानेंट जॉय देता है और टाइम के बीतने के साथ-साथ जैसे-जैसे टाइम पास होता है, वैसे-वैसे उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसकी ब्यूटी कभी भी नथिंगनेस में नहीं पहुँचती, कभी भी इसकी ब्यूटी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी फेड नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कौन-सी हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी, जिनकी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होती। वो हम आगे पोएम को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। पोएट का नाम याद रखिए, पोएट का नाम है जॉन कीट्स, ठीक है? तो पोएम को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट प्लेज़र डज़ अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। व्हाट प्लेज़र, कौन-सा आनंद, डज़ अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, ये जो ब्यूटीफुल थिंग होती हैं वो हमें कौन-सा आनंद प्रदान करती हैं, कौन-सी खुशी प्रदान करती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होती हैं? वो हम आगे पोएम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है इज़ ए जॉय फॉरएवर, वो हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ती रहती है। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो एक आनंद प्रदान करती है और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता कभी भी नथिंगनेस पर नहीं पहुंचती, कभी भी खत्म नहीं होती है। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे ऊपर एक बॉवर, बॉवर मतलब एक छाया कर देती है, क्वाइट फॉर अस, जिसमें हम शांति से रहते हैं। बॉवर मतलब एक कैनोपी लगा देती है, एक छाया लगा देती है जिसमें हम शांति से रहते हैं। और उस छाया में क्या होता है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, इस छाया में हमें नींद आती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बड़े ही प्यारे प्यारे सपनों की नींद आती है। एंड हेल्थ, हम स्वस्थ रहते हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें सुकून की सांस मिलती है, यानी हम सुकून से चैन की सांस ले पाते हैं इस थिंग ऑफ ब्यूटी की छाया में। देयर फॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, इसलिए क्या होता है, ऑन एवरी मोरो, इसलिए हर, मोरो मतलब टुमारो, इसलिए हर आने वाले कल में, आर वी रीडिंग, आर वी रीडिंग अ फ्लोरी बैंड, हम रीडिंग करते हैं, हम बना लेते हैं एक फ्लोरी बैंड, एक फूलों का बंधन बना लेते हैं। टू बाइंड अस, जो बंधन हमें जोड़कर रखता है, टू अर्थ, पृथ्वी के साथ। फूलों का बंधन बना लेते हैं मतलब प्रेम का बंधन बना लेते हैं पृथ्वी के साथ। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी इतनी सारी निराशाओं के बावजूद, स्पाइट का मतलब होता है, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, डेस्पोंडेंस मतलब निराशाएं, इतनी निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी कि ये मानवता की जो कमी आ गई है, ये जो वर्ड आया हुआ है डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, यानी मानवता की इतनी जो कमी आ गई है, इस कमी के बावजूद, इतनी निराशाओं के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, यानी कमी आ गई है नोबल नेचर्स की, आदर्शवादी व्यवहार अब लोगों का खत्म हो गया है। ऑफ द ग्लूमी डेज, इतने निराशाओं वाले दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, इतने सारे बीमारियों और अस्वस्थता से भरे हुए दिन हैं। ओवर डार्कन्ड वेज, मेड फॉर अवर सर्चिंग, ओवर डार्कन्ड वेज, अंधेरे वाले रास्ते हैं जिनमें आज भी हम खोज कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी,
यानी कि अभी देखिए, यहाँ से देखना शुरू कीजिए, यहाँ से, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस से, और मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्पाइट ऑफ ऑल तक। समझिए, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस यानी इतनी सारी निराशाओं के बावजूद, और ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यानी नोबल नेचर के व्यक्तियों की कमी आ गई है, इसके बावजूद, उदासी वाले दिनों के बावजूद, इतनी सारी बीमारियों के बावजूद, अंधेरे वाले रास्तों में हम खोज रहे हैं, इन सब के बावजूद हम खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? सम शेप ऑफ ब्यूटी। हम कुछ सुंदरता की वस्तुएं खोज रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सुंदरता की ऐसी वस्तुएं नहीं खोज रहे हैं जो सुंदर लगती हैं, बल्कि वो हमारे लिए खुशियां प्रदान करती हैं, हमें आनंद देती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सम शेप ऑफ ब्यूटी को खोज रहे हैं। मूव्स अवे द पाल, जो पर्दा हटा सके, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो अंतरात्मा के ऊपर अंधेरे का पर्दा पड़ गया है, इस पर्दे को हटा सके, ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी हम ढूंढ रहे हैं। सच द सन, जैसे आप सूरज को ही ले लीजिए, द मून, जैसे चंद्रमा को ले लीजिए, ट्रीज, वृक्षों को ले लीजिए, ओल्ड एंड यंग, जैसे पुराने वृक्ष हो गए, यंग वृक्ष हो गए, ठीक है, हरे भरे वृक्ष हो गए, सूखे वृक्ष हो गए। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये बार बार क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमें आनंद प्रदान करते हैं, ठीक है। शेडी बून, वरदान देते हैं अपनी छाया का, वृक्ष। फॉर सिंपल शीप, और ये वृक्ष वरदान देते हैं अपनी छाया का, किसको? सिंपल शीप को। यहाँ ये जो वर्ड शीप आया हुआ है, ये शीप वर्ड केवल और केवल शीप को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि सारे के सारे एनिमल्स को इंडिकेट कर रहा है, कि यानी जितने भी एनिमल्स हैं, वो जब वृक्षों की छाया में पहुंचते हैं, तो वृक्ष उन्हें अपना छायादार वरदान देते हैं। आगे देखें, एंड सच आर डैफोडिल्स, जैसे डैफोडिल्स के आप फ्लावर्स को ही ले लीजिए, विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये सारे के सारे डैफोडिल्स के फ्लावर जो हैं, वो कहाँ रहते हैं? ग्रीन वर्ल्ड में, हरी भरी दुनिया में। दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और इनके पास से क्या निकलती है? साफ जल की धाराएं। रिल्स मतलब क्या हो गया? रिल्स मतलब हो गई जलधाराएं, और क्लियर मतलब साफ पानी के। बोल रहे हैं कि ये डैफोडिल्स के पौधे हरे भरे वातावरण में रहते हैं, जहां से साफ जलधाराएं बहती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और इन्हीं जलधाराओं के पास रह करके ये अपने आप को ठंडे वातावरण में, एक तरीके से अपने आप का सरकमस्टेंसेस जो है वो पूरा का पूरा ठंडा कर लेते हैं। गेन्स द हॉट सीजन, यानी जब हॉट सीजन आता है तो भी ये अपने सरकमस्टेंस को इन क्लियर रिल्स के द्वारा ठंडा बनाए रखते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जब कभी आप बीचों बीच जंगलों में पहुंचेंगे। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो यहाँ पर आपको खिलते हुए बहुत सारे जंगली गुलाब के फूल मिल जाएंगे। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यहाँ पर आपको ग्रैंडर, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यहाँ पर डूम्स का मतलब हो गया है एक तरीके से, हम लोग कब्र की बात कर लेते हैं। ग्रैंडर, और ग्रैंडर का मतलब हो गया प्रॉस्पेरस, यानी यहाँ पर आपको कभी कभी जंगलों में जाते जाते बहुत ही ज्यादा ग्रैंडर लोग, यानी प्रॉस्पेरस लोग, बहुत ही फेमस लोगों की डूम्स देखने को मिल जाएंगे। वी हैव इमेजिन, हमें कल्पना करनी चाहिए, फॉर द माइटी डैड, कि ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मृत्यु माइटी हो गई है। माइटी हो गई है मतलब अमर हो गए हैं, ये लोग शहीद हो गए हैं। जैसे कि हमारे देश की सेवा करने वाले जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे सोल्जर्स जब कभी हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, तो उनका बलिदान अमर हो जाता है, और सोल्जर्स के नाम के आगे शहीद लग जाता है। तो यानी कि ऐसे कई महान लोग हैं, जो लोग शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, आज भी वो यहाँ पर अपनी अपनी डूम्स में लेटे हुए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है ऑल लवली टेल्स, इनके बारे में हमने बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां दैट वी हैव हर्ड, सुनी है, और रीड, और पढ़ी भी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ऐसा लगता है
कि एक एंडलेस फाउंटेन, कभी ना खत्म होने वाला एक फव्वारा ऊपर से, इमोर्चल ड्रिंक, अमृत का एक फव्वारा ऊपर से गिर रहा है, pouring unto us, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से। ब्रिंक मतलब ये वर्ड जो ब्रिंक आया हुआ है, ये ब्रिंक वर्ड है। ब्रिंक वर्ड का मतलब हो गया किनारा, ठीक है। और पोरिंग मतलब हो गया डालना, पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर। ऐसा लग रहा है स्वर्ग के ऊपर से कोई अमृत गिरा रहा है, और ये अमृत हमारे ऊपर गिर रहा है, जिससे कि हम लोग अमर हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। थिंग ऑफ ब्यूटी में चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, हमने यहाँ पर देखा डैफोडिल्स को ले लो, ओल्ड और यंग ट्रीज को ले लीजिए, ठीक है ना, ग्रैंजर ऑफ द डूम्स को ले लीजिए जो माइटी डेड के हैं, आप चाहे मस्क रोज को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, सन को ले लीजिए, मून को ले लीजिए, अर्थ को ले लीजिए, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि इनकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ब्यूटी वो है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करे, जो कभी फेड ना हो, जो कभी खत्म ना हो। आइए थोड़ा सा इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पोएटिक डिवाइसेस में देख लेते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर एस एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन हो जाएगा, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे वी रीदिंग, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू फिर से रिपीट हो रहा है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कई सारे ढूंढ सकते हैं, उन्हें अपने साथ में मैच्योरिटी के साथ मिलाने का प्रयास करें। और देखिए ये दो लाइन आप देख रहे हैं, ये ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज और ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवरडार। यहाँ ऑफ से दो लाइनें स्टार्ट हो रही हैं। मैंने कहा था ना, जब किसी किन्हीं भी दो लाइन की स्टार्टिंग में सेम वर्ड आ जाता है तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा हो जाता है, तो ये एनाफोरा हो जाएगा, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, और बाकी के तो आप देख ही लोगे, जैसे कि एसोनेंस हो गया और एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। इनको आप लोग अपना देख लीजिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले बता दे रहा हूँ, जैसे इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ नोबल नेचर और ऑफ ऑल द अनहेल्दी। इन दोनों लाइनों में ऑफ वर्ड रिपीट होने के कारण यहाँ पर एनाफोरा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग पहुंचे तो ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड वर्ड भी आ गया, यंग वर्ड भी आ गया। जब दो विरोध वाली चीजें आ जाती हैं, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग दिखाने वाली चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस हो जाता है, तो ये एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है ना। और एक फिगर ऑफ स्पीच और है यहाँ पर, ये इसे ध्यान से देखिए, अ फ्लॉरी बैंड, ये जो लाइन लिखी हुई है, अ फ्लॉरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, यहाँ पे कल्पना करी जा रही है, तो यहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और एक फिगर ऑफ स्पीच और देख लीजिए, ये फिगर ऑफ स्पीच है आपका, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्चल ड्रिंक। यहाँ पर क्या हुआ कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्चल ड्रिंक, यहाँ पर फाउंटेन को कंपेयर कर दिया गया है इमोर्चल ड्रिंक से, और एज और लाइक वर्ड का यूज भी नहीं किया। तो जब भी दो चीजों में कंपेयरिंग होती है और एज और लाइक वर्ड नहीं आता है, तो वहां पर हो जाता है मेटाफर, और अगर कहीं पर एज और लाइक आ जाता है तो वहां हो जाता है सिमली। तो यहाँ पर नहीं आया है तो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आप इसी तरीके से और ध्यान से देखिएगा, आपको और फिगर ऑफ स्पीच भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आपका ये पोइम कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपनी अगली पोइम के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, कीप गोइंग, कीप स्टडी हार्ड।